नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड किताब है। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी का हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू का। और आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 5, तो सेशंस एंड सिटिंग्स पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो सेशंस एंड सिटिंग्स पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए मनी बिल passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken up by the upper house Rajya Sabha within। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 14 days। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो टू करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोक सभा। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय विच बिल द गवर्नमेंट प्रोपोजेस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर ईयर। तो 5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस बिल। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो 6 करेक्ट ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड। तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इन द लोकसभा ओनली। क्वेश्चन आपका 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 and 4। तो ये आपका जो है सही है। तो ए पीरियड ऑफ 6 मंथ मस्ट लैप्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अनदर। और आपका चौथा सही है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ये भी सही है। और आपका पहला और तीसरा गलत है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। एटलीस्ट 100% मस्ट सपोर्ट सच ए मोशन बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस, ये गलत है। क्वेश्चन आपका 9 है, व्हाट इज ए जीरो आवर। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी when matters of utmost importance are raised। क्वेश्चन आपका 10 है, which of the following ministers prepared its own budget and present in the parliament every year। तो 10 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी रेलवे मिनिस्टर। क्वेश्चन आपका 11 है, as we all know the ministry of finance every year prepares the union budget and present it to the parliament, which of the following are the elements of the union budget। तो 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी all 1 2 3 the estimate of revenue and capital receipt base and means to raise the revenue and estimate of capital estimate of expenditure। क्वेश्चन नंबर 12, a money bill in the parliament can be introduced only with the recommendation of the। तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, when a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament it has to be passed by। तो 13 करेक्ट ऑप्शन नंबर ए a simple majority of members present and voting। क्वेश्चन आपका 14 है, if a money bill passed by the Lok Sabha is not returned by the Rajya Sabha within 14 days, then तो 14 का right answer option number D, the bill will be sent to the president for his signature and consent। क्वेश्चन 15 है, consider the following statement when Lok Sabha dissolved। तो when Lok Sabha dissolved, तो which of the statement given are correct। तो 15 का right answer है option number D 1 2 3, a bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha lapses, और a bill pending Lok Sabha lapses। और आपका तीसरा है, ए बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया डज नॉट लैप्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। तो ये मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। और दूसरा आपका द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ए मनी बिल और अमेंड इट। क्वेश्चन आपका 17 है, जीरो आवर इन पॉलिटिकल जार्गन रेफर्स टू। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, a bill presented in parliament becomes an act after। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी the president has given his assent। क्वेश्चन नंबर 19 है, which one of the following motions has contextual relationship with the union budget। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कट मोशन। क्वेश्चन 20 है, the first joint meeting of both the houses of the Indian parliament was held in connection with। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर dowry abolition bill। क्वेश्चन 21 है, votes on account permits union government to। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विथड्रॉ मनी फ्रॉम consolidated fund of India for a specific period। 22 नंबर क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ द अपर हाउस रिजेक्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोअर हाउस। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द बिल हैज टू बी ड्रॉप। ठीक है, क्वेश्चन आपका 23 है, द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंपल मेजोरिटी। क्वेश्चन 24 है, the Indian Parliament cannot legislate on a subject of state list unless। तो इसका considering the above statement select the correct answer from the reports given below।
तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 4। तो आपका जो है राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन दैट इज नेसेसरी टू डू इन नेशनल इंटरेस्ट, और आपका 4 देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आपका 1 और 3 गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो है 25 है प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द पार्लियामेंट ऑन considering the above statement select the correct answer from the quotes given below। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above। the formation of new state affecting taxation in which state are interested, और आपका altering the boundaries of the state और मनी बिल। ठीक है, ये आपका चारों सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 26 है द स्टेजेस इन द नॉर्मल फाइनेंशियल बिल लेजिस्लेशन इंक्लूड, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 5। ठीक है, तो द स्टेजेस इन द फॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, डिस्कशन ऑफ द ऑन द बजट, और पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, और आपका जो है पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। ये चारों आपका सही हो जाएगा और वोट्स होने का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 27 है राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 डेज। क्वेश्चन आपका 28 है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 आवर। क्वेश्चन आपका 29 है द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 मई 2002। क्वेश्चन आपका 30 है which who of the following preside over the joint session of the Lok Sabha and the Rajya Sabha in India, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पीकर ऑफ द लोक सभा। 31 नंबर क्वेश्चन है at which of the following stages general discussion on a bill takes place in the Lok Sabha, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी during second reading। क्वेश्चन आपका 32 है which one of the following statement is correct, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोक सभा। क्वेश्चन आपका जो है 33 है द प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। क्वेश्चन 34 है ए बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन 35 है द यूनियन बजट इज लेट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 112। क्वेश्चन आपका 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए मनी बिल इज नॉट करेक्ट, तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनी बिल कैन बी टेबल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एक आपका सही नहीं है। और द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिक्लेयर वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। द राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 डेज, और आपका जो है द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। ये आपका तीनों सही है और पहला आपका गलत है। क्वेश्चन 37 है द स्पीकर कैन स्टॉप ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यील्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन आपका 38 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, तो आपका तीनों सही है। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution. The first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in the year 1961, and the second joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held to pass the Banking Service Commission repeal bill। ये आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है which one of the following bills must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority, तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आपका 40 का राइट रॉन्ग आंसर कौन सा है, तो 40 का जो आपका रॉन्ग है ऑप्शन नंबर ए द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ, ये गलत है। आपका बाकी सब सही है। द नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द अप्रोप्रिएशन एक्ट, finance bill is required for proposing new taxes but no other bill act is required for making changes in the rates of taxes which are already under operation, और डी आपका no money bill can be introduced except on the recommendation of the president। ये आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 41 है which what is the difference between vote on account and interim budget, तो what is the difference between vote on account and interim budget, तो 41 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए ओनली वन सही आपका है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली वन। तो द प्रोविजन ऑफ वोट एंड अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज ए प्रोविजन यूज्ड बाय द केयरटेकर गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट था, तो ये वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट व्हाइल एन इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट, ये गलत है। क्वेश्चन 42 है, a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha for a joint sitting of the Parliament during the passage of, तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो मनी बिल एंड आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। क्वेश्चन आपका 43 है, इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन, तो इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द जॉइंट सिटिंग इज डिसाइडेड वर बाय द, 43 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी जो है स्पीकर। क्वेश्चन आपका 44 टाइम ऑफ 0 आवर इन पार्लियामेंट इज, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी 12 नून टू 1 PM। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।